आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। निमाड़ की पावन भूमि बड़वाह में 24 मई से 30 मई तक होगा विष्णु महायज्ञ अमृत महोत्सव का भव्य आयोजन। देश के सुप्रसिद्ध बैंड हाथी घोड़ों के साथ विराट कलश यात्रा व देश के प्रख्यात 1100 संतों की उपस्थिति में निकलेगी शाही पेशवाई। रोजाना नर्मदा जी की भव्य आरती के साथ देश के प्रख्यात कलाकार करेंगे अपनी कला का प्रदर्शन एवं होगी राम कथा। सुनिए कार्यक्रम की पूरी जानकारी महामंडलेश्वर श्री बालक दास जी महाराज एवं पूज्य नारायण दास जी महाराज की जुबानी। नर्मदा मैया के उत्तर तट पर स्थित बड़वाह शहर की तपोभूमि पर सुंदर धाम तपोवन में परम पूज्य 1008 श्री महामंडलेश्वर बाबा बालक दास जी महाराज के परम पावन सानिध्य एवं पूज्य नारायण दास जी महाराज के मार्गदर्शन एवं संयोजन में दिनांक 24 मई से 30 मई तक होने वाले 75वें श्री विष्णु महायज्ञ अमृत महोत्सव की तैयारियां अब अंतिम चरण में चल रही है। पिछले कई दशकों बाद निमाड़ की पावन भूमि पर विष्णु यज्ञ का इतना बड़ा महाआयोजन पहली बार हो रहा है, जिसमें देश भर के लगभग 1100 ख्याति प्राप्त महायोगी तपस्वी साधु संत भागीदारी करेंगे। इस महाआयोजन में देश भर से लाखों श्रद्धालु भक्तजन भी भाग लेंगे। वहीं देश के सुविख्यात कलाकार प्रतिदिन अपनी कला का प्रदर्शन कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। 24 मई को निकलेगी 1100 संतों की उपस्थिति में शाही पेशवाई एवं कलश यात्रा। विष्णु महायज्ञ अमृत महोत्सव के कार्यक्रम का शुभारंभ 24 मई को सुबह 8 बजे गोपाल मंदिर से 1100 महिलाओं की भव्य कलश यात्रा हजारों साधु संतों की शाही पेशवाई के साथ होगा। कलश यात्रा एवं शाही पेशवाई श्री गोपाल मंदिर से प्रारंभ होकर नागेश्वर मार्ग एमजी रोड मुख्य चौराहा होते हुए शासकीय महाविद्यालय पहुंचेगी। इस कलश यात्रा में देश भर से आए सुप्रसिद्ध 5 बैंड हाथी घोड़े एवं कलाकार उपस्थित रहेंगे। जगह जगह विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों द्वारा शाही पेशवाई का स्वागत किया जाएगा। रोजाना होगी मां नर्मदा जी की महाआरती, राम कथा एवं भंडारा। विष्णु महायज्ञ अमृत महोत्सव में सुंदर धाम आश्रम के नजदीक कल कल बहती मां नर्मदा के किनारे बने विशाल मंच पर मां नर्मदा भगवान विष्णु की प्रतिमा विराजमान होगी, जहां रोजाना शाम को हजारों लोगों की उपस्थिति में देश के महान तपस्वी संतों द्वारा महाआरती का आयोजन होगा। इसके बाद रामकथा एवं भजन संध्या का विशाल आयोजन होगा। विश्व शांति के लिए देश की आजादी के अमृत महोत्सव पर विष्णु महायज्ञ का आयोजन होगा। पूज्य महामंडलेश्वर बालक दास जी महाराज, जिनके परम पावन सानिध्य में इस विशाल विष्णु महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, उन पूज्य 1008 श्री बालक दास जी महाराज ने बताया कि भारत की आजादी का अमृत महोत्सव के साथ ही विश्व शांति के लिए 75वें विष्णु महायज्ञ का अमृत महोत्सव भी मनाया जा रहा है, जिसमें क्षेत्रवासियों को देश भर के पूज्य संत महात्माओं के दर्शन के साथ ही देश के प्रसिद्ध कलाकारों की कला का प्रदर्शन भी वे देख पाएंगे। उन्होंने अपील की कि वे इस महाआयोजन में अधिकाधिक संख्या में पधार कर लाभ ले। गुरु महाराज बड़वाह में सुंदरदास आश्रम की इस छत्र छाया के अंदर 75वां विष्णु महायज्ञ का आयोजन आपकी नेसराय में हो रहा है। इस कार्यक्रम के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? क्या रूपरेखा है इसकी और इस आयोजन का क्या उद्देश्य है और कैसे यह कार्यक्रम संपन्न होगा? श्री सीताराम जी महाराज की जय। ये 75वां विष्णु महायज्ञ है और ये हमारे महाराज जी के शुरू से, महाराज जी के समय से
यज्ञ होते चला आ रहा है। जी इस बार क्या हुआ है कि 75वां विष्णु मैया गए ये, और देश को भी 75वां वर्ष स्वतंत्रता के हुए है, तो दोनों एक से पुलित पावन ऐसा मिला हुआ है। तो हम लोग जो 75वां विष्णु मैया को अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं, मनाने जा रहे हैं। और ये जो है ठाकुर जी की कृपा से आप लोगों का सभी का सबका सहयोग है इसमें अमृत महोत्सव रूप में मनाने से। सभी महात्मा लोग इसका ऐसा है कि हम लोगों ने जो है चारों धाम से संत महात्मा आएंगे, बड़े बड़े मल्लेश्वर आएंगे और उनकी सन्निधि में सभी एक कार्य होगा। और बलवाद क्षेत्र का एक जो है ऐसा योग है कि बलवाद क्षेत्र में ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है। यज्ञ तो बहुत होते हैं पर अमृत महोत्सव के रूप में ये पहली बार ऐसा भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें हमारे संत महात्मा आएंगे और सभी भक्तजन। और ये आपको 24 तारीख को पेशियाई निकलेगी इसमें बड़े रूप से। और ये जो यज्ञ है ये विश्व शांति के लिए है, होता है, विश्व शांति के लिए हो रहा है, हैं? तो इस प्रकार से जो है हमारा तो यही कहना है सबसे, सभी भक्त लोगों से कि सब मिलकर के इस कार्य को अपना सफल बनाएं। भगवान संतों का सभी भक्तों से यही हमारा कहना है। संतों के दर्शन, संतों के प्रवचन और कथा भी होगी, यहाँ प्रवचन भी होंगे और शाम के टाइम में संगीत भजन भी होंगे, जिसमें बड़े बड़े अपने कलाकार आ रहे हैं माने हुए शाम को भजन करने वाले, कोई 7 दिन के साथ आएंगे। इसी प्रकार से रूपरेखा बन रही है। हम इतने कहेंगे सभी भक्तों से कि सब मिलकर के इस कार्य को सफल बनाएं। आपके क्षेत्र में कार्य हो रहा है, ये ज्ञान की गंगा बह रही है, इसमें आकर के सब लोग ज्ञान की गंगा में स्नान करें। और नहीं तो समय चूक पुली का प्रस्थान, समय चूक गए तो बार बार याद आएगी, बार बार समय नहीं आता है। इसी प्रकार से सभी भक्तों से हमारा ये आग्रह है, इस कार्य को सब आप लोग सफल बनाएं। श्री सीताराम जी महाराज की जय। ये थे परम पूज्य श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर बाबा बालक दास जी महाराज, जिनसे हमने पूरी रूपरेखा इस कार्यक्रम की समझी। विष्णु महायज्ञ निमाड़ वासियों के लिए सबसे बड़ा अनूठा आध्यात्मिक आयोजन श्री नारायण दास जी महाराज। इस महाआयोजन का संपूर्ण संयोजन एवं मार्गदर्शन कर रहे पूज्य नारायण दास जी महाराज ने आजाद हिंदुस्तान लाइव को बताया कि इस विशाल आयोजन में नगरवासियों को कुंभ की तरह हजारों महान संतों की पेशवाई के दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। आयोजन में आशीर्वाद प्रदान करने के लिए परम पूज्य श्री मंगल पीठाधीश्वर श्री माधवाचार्य जी, जगत गुरु रामानंदाचार्य मावली सरकार आदि महान संतों का सानिध्य मिलेगा। इसके साथ ही कलाकार चित्र विचित्र महाराज वृंदावन, अनामिका जी जयपुर, नरेश कुमार सैनी दिल्ली, सुरभि चतुर्वेदी जयपुर, पूज्य पूनम दीदी एवं निमाड़ की शान श्री संजय महाजन आदि विश्वविख्यात कलाकारों की कला को भी देख पाएंगे। आपने बताया रोजाना नर्मदा जी महाआरती, राम कथा, प्रतिदिन 10,000 लोगों का भंडारा और अंतिम दिन 30 मई को विभिन्न अनुष्ठानों के साथ महायज्ञ की पूर्णाहुति होगी, जिसमें 50,000 से ज्यादा श्रद्धालु भाग लेंगे। पूज्य गुरु महाराज ने संपूर्ण क्षेत्रवासियों को आयोजन में भाग लेने का आग्रह किया है। 75वें विष्णु महायज्ञ अमृत महोत्सव के आयोजन की पूरी रूपरेखा एवं उसका पूरा संयोजन का कार्य देख रहे हैं। परम पूज्य श्री नारायण दास जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। गुरुदेव, हम पूछना चाहेंगे इस कार्यक्रम की रूपरेखा कैसे बनी, यह कार्यक्रम कब से कब तक चलेगा, क्या क्या कार्यक्रम इसके अंतर्गत होंगे, शुरुआत क्या रहेगी और कार्यक्रम की पूर्णाहुति तक क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे। नर्मदा मैया की जय, गुरुदेव भगवान की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय। मां नर्मदा के पवित्र पावन तट पर सुंदर धाम आश्रम पर बाबा पूज्य श्री गुरुदेव भगवान श्री सुंदरदास जी महाराज की तपोस्थली और तप बल शंभु करही संगारा। तो गुरुदेव भगवान ने तपस्या के उपरांत ही यज्ञ करते आए। उस यज्ञ को परंपरा को निभाने के लिए हमारे गुरुदेव भगवान श्री महाराज श्री महामंडलेश्वर बालक दास जी महाराज के सानिध्य में ये 75वां विष्णु महायज्ञ अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। हमारे विश्व कल्याण, जीव मात्र का कल्याण और विश्व की शांति के लिए यज्ञ किया जाता है।
यज्ञ की परंपरा हमारे क्षेत्र के और विश्व के और राम के कल्याण और मानव मात्र का कल्याण के लिए ही परंपरा चली आ रही है। वो परंपरा को निभाने के लिए ये 75वां विष्णु महायज्ञ नर्मदा तट सुंदरधाम आश्रम और इस क्षेत्र के सभी भक्तों का बड़वा, मुख्य रूप में बड़वा नगर के सभी भक्तों को आमंत्रित करने के लिए यह आयोजन किया गया है। इस क्षेत्र के भक्तों को मैं जय श्री राधे जय श्री राम करता हूं कि आपको 24 मई को 1100 माताओं के शोभा यात्रा भारत के धर्माचार्यों महामंडलेश्वर जगत गुरुओं से एक पेशवाई जो आपको दुर्लभ रहेगी, वो दुर्लभ यात्रा आपके सम्मुख आपके निवास के करीब से ये निकलेगी। गोपाल मंदिर बड़वा से नागेश्वर से सुबह 7:30 बजे प्रस्थान होगी और उस शोभा यात्रा में भारत के सभी धर्माचार्यों का आगमन होगा। माताओं 1100 माताओं की कलश यात्रा रहेगी। कई प्रकार के बैंड रहेंगे। 5 बैंडों का नासिक के है, बड़नगर के, इंदौर के है और अनेक अपने क्षेत्र के सम्मानी माननीय भक्तगण रहेंगे और ब्रज की सखियां रहेगी, अखाड़े रहेंगे, हाथी रहेंगे और सभी प्रकार से भव्यता के साथ में ये पेशवाई का आयोजन होगा। ये हमारे बड़वा नगर के सभी भक्तगण और इस क्षेत्र के सभी भक्तों को मैं आमंत्रित करता हूं कि इस पेशवाई में आप अपने भाव से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उपस्थिति दें और इसमें इस यज्ञ भगवान की सेवा के लिए सम्मुख सहयोग दे। यही मैं आपसे अपेक्षा चाहता हूं और आपको होम करण लागे मुनि जारी, आप रहे मक्खी रखवारी। यज्ञ की रक्षा के लिए तो भगवान श्री राम जी महाराज भी यज्ञ की रक्षा किए, उस परंपरा में हम लोगों को सानिध्य मिला है। तो यज्ञ की रक्षा, यज्ञ की सेवा ये मनुष्य मात्र को मिली है। तो बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथि निगावा। बड़े भाग्य से मनुष्य जीवन मिला है, तो ये परंपरा को चलाओ और आप लोग को ये सेवा दी गई है तो इसको प्रेम से करो भैया। मनुष्य जीव मात्र को कल्याण के लिए आपको ये सब कार्य मिला है तो आप करते रहिए। आगे की प्रति दिवस आपको वहां से शोभा यात्रा के उपरांत ही 12 बजे शोभा यात्रा के कॉलेज ग्राउंड से पूर्णाहुति होगी। नागेश्वर से काले ग्राउंड से सभी भक्तों को वहां से आपको आश्रम तक आने के लिए सभी भक्तों ने अपने साधन उपलब्ध किया है। उसमें बसों द्वारा, कारों द्वारा और सभी विकल्पों से अपने को लाया जाएगा आश्रम में गणेश पूजन होगा। यज्ञ नारायण भगवान का गणेश पूजन होकर के ब्राह्मणों के सम्मुख ही होगा। उसके उपरांत ही 3 बजे श्री राम कथा प्रारंभ होगी। भारत के हमारे धर्माचार्यों के द्वारा श्री गणेश होगा, गुरुदेव भगवान के द्वारा श्री गणेश होगा। उसके उपरांत ही शाम को संतों के प्रवचन, भारत के बड़े धर्माचार्य और महामंडलेश्वर के द्वारा प्रवचन होंगे। प्रवचन के अंदर उसके उपरांत ही माँ नर्मदा जी की भव्य रूप से आरती, 5 आरती से आरती होगी, मैया का भोग होगा और भव्य रूप से माता जी के पूजा अर्चना की जाएगी। प्रतिदिन अलग अलग कलाकार भी यहाँ आ रहे हैं और कौन कौन से कलाकार आ रहे हैं, किन किन के द्वारा कार्यक्रम अलग अलग दिन आयोजित किए जाएंगे? माँ नर्मदा की आरती के उपरांत ही 7 दिवसीय भारत के सभी अनेक संगीतमय भजन संध्याएं निश्चित की गई है। उसमें ब्रजधाम से 24 तारीख को शाम को 9 बजे चित्र विचित्र की भजन संध्या निश्चित की गई है। चित्र विचित्र पागल बाबा के परम शिष्य है। वो ब्रजधाम के एक अनोखे लीलाधारी है, भगवान की लीला में रहते हैं। उन्हीं की लीला का गुणगान यहाँ आप सबको सम्मुख मिलेगा। उसके उपरांत ही प्रति दिवस यही आयोजन सुबह 5 बजे से 7 बजे तक माँ नर्मदा जी का पूजा अर्चन प्रति दिवस। उसके उपरांत यज्ञ की सेवा, भोजन भंडारे, राम कथा के उपरांत ही भजन संध्या है प्रति दिवस अलग अलग कलाकारों के। दूसरे दिवस सुरभि जी की है, तीसरे दिवस अपने दिल्ली के कोई सज्जन उनकी है और 28 तारीख को पूनम दीदी की है, वही बरसाने धाम की है और 29 तारीख को यहाँ के संजय महाजन जी बड़वा के निवासी, उनकी भी कला का प्रदर्शन होगा और अनोखा भंडारा होगा। आप सभी को मैं निवेदन करता हूँ, सबको आमंत्रित करता हूँ कि सुंदरधाम आश्रम में
आकर आप इस आयोजन को सफल बनाने के लिए, तो सहयोग देने के लिए तन मन धन से सहयोग करें। जय श्री राधे, जय श्री राम। इस विष्णु महायज्ञ में कौन कौन से प्रमुख साधु संत यहाँ पधार रहे हैं, जो कि महामंडलेश्वर, शंकराचार्य जी, ऐसे काफी लोगों के आने की संभावनाएं बन रही है, तो आप क्या बताना चाहेंगे, कौन कौन से प्रमुख साधु संत यहाँ पर आ रहे हैं? नर्मदा मैया की आरती में भारत के सभी संतों को आमंत्रित किया गया है। माँ नर्मदा सतयुग में सरजू जी, द्वापर में जमुना जी, त्रेता युग में गंगा जी और कलयुग में नर्मदा जी। नर्मदा जी के दर्शन मात्र से ही कल्याण होता है। तो अभी सभी क्षेत्रवासी भक्तों ने माँ नर्मदा की अर्चना पूजा के लिए एक स्थान निश्चित किया है सुंदरधाम आश्रम के घाट पर। वहीं पर भव्य रूप से माँ नर्मदा की आरती धर्माचार्यों से होगी। उस आयोजन में समाज के सभी संत महात्माओं का परम पूज्य अनंत विभूषित मंगल पीठाधीश्वर श्री माधवाचार्य जी महाराज बंबई से उनके द्वारा माँ नर्मदा की आरती होगी। जगत गुरु श्री राजराजेश्वर रामानंद पीठ, जगत गुरु रामानंद पीठ के आचार्य जगत गुरु श्री राजराजेश्वर मौली सरकार जी महाराज का भी उस पावन में आरती में आने आशीर्वाद मिलेगा। उसके बाद अहमदाबाद से दिलीप दास जी महाराज, जगन्नाथपुरी से महाराज जी आएंगे, वृंदावन से बलराम दास जी महाराज द्वारा 4 मलुक, और राजेंद्र दास जी महाराज का तो स्वास्थ्य थोड़ा खराब है तो वो नहीं आ पा रहे। फिर उसके बाद सुदामा कुटी के महाराज श्री सुदीक्षण दास जी महाराज जी का भी आगमन है और भारत के सभी धर्माचार्यों का आगमन है। हमारे क्षेत्र के नर्मदा खंड के सभी संतों का भी आगमन है। तो और राजस्थान से भीलवाड़ा से भी लक्ष्मण दास जी महाराज का भी आगमन है। द्वारका से भी संत पधार रहे हैं। बद्रीनाथ से हमारे बाल योगेश्वर महाराज भी पधार रहे हैं। जो बालक दास जी महाराज, वो बद्रीनाथ में खाक चौक के नाम से एक आश्रम है, ऋषिकेश से भी पधार रहे हैं। और अयोध्या से भी अखाड़े के हमारे तीनों अखाड़े की तीनों आने अखाड़े के श्री महंत महामंडलेश्वर और वहाँ के सभी संतों का आगमन होने जा रहा है। आप लोग आकर अपने दर्शन कर, संतों का दर्शन कर अपने जीवन को धन्य बनाएं, पुण्य के भागी बने। नर्मदे हर, जय सिया राम। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये आयोजन एक लघु कुंभ की तरह आयोजित किया जा रहा है। संतों के लिए भव्य निवास तैयार हो चुके हैं। प्रतिदिन आयोजित कार्यक्रमों के लिए विशाल पंडाल, नर्मदा तट पर महाआरती के लिए विशाल मंच तथा भोजनशाला को अंतिम रूप दिया जा रहा है। लोगों के उत्साह और उमंग को देखकर लगता है कि इस आयोजन की गूंज बरसों तक लोगों के दिलो दिमाग में लंबे समय तक रहेगी। बड़वाहा से चीफ एडिटर नवरत्न जैन की खास रिपोर्ट।